हेलो गाइस, फैब्रिज पर आपका स्वागत है। बात करने वाले हैं ASME SA516 ग्रेड 70 स्टील्स के बारे में। ये गाइस बॉयलर स्टील्स होते हैं, यानी कि बॉयलर क्वालिटी के स्टील्स प्लेट्स होते हैं जिनका उपयोग जनरली बॉयलर्स और प्रेशर वेसल्स बनाने के लिए किए जाते हैं। गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल फैब्रिज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं और जानते हैं ASME SA516 को। ASME SA516 जनरली कार्बन स्टील के प्लेट्स होते हैं जो कि ASME या फिर ASTM स्टैंडर्ड पर बेस्ड होते हैं। इनका उपयोग जनरली प्रेशर वेसल्स बनाने के लिए और बॉयलर बनाने के लिए किए जाते हैं, जहाँ पर इसका उपयोग मॉडरेट और लो टेम्परेचर एप्लीकेशन जोन पर किया जाता है। बात करते हैं गाइस SA516 ग्रेड 70 के केमिकल कंपोजिशंस की, जहाँ पर कार्बन 0.10 से 0.22%, सिलिकॉन 0.6%, मैग्नीज 1 से 1.5%, फास्फोरस 0.025%, सल्फर 0.025%, एल्यूमिनियम 0.02%, क्रोमियम 0.3%, कॉपर 0.3%, निकिल 0.3%, मोलिब्डेनम 0.08%, नियोबियम 0.01%, टाइटेनियम 0.03% और वैनेडियम 0.02% की होती है। बात करते हैं गाइस मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की, जहां पर टेंसाइल स्ट्रेंथ 485 से 620 न्यूटन पर mm स्क्वायर, यील्ड स्ट्रेंथ 260 न्यूटन पर mm स्क्वायर और इलोंगेशन 21% की होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस SA516 ग्रेड 70 के इक्विवेलेंट ग्रेड ऑफ स्टील्स की, जहां पर ब्रिटिश स्टैंडर्ड में BS 1501, 224, 490 A/B, यूरोपियन स्टैंडर्ड्स में EN 10028, P355GH, ASTM या फिर ASME स्टैंडर्ड्स में ये SA516 ग्रेड 70 के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं गाइस SA516 ग्रेड 70 के एप्लीकेशंस की। इसका उपयोग वेल्ड फैब्रिकेशन प्रेशर वेसल्स बनाने के लिए किया जाता है, जहां पर इम्प्रूव्ड नोच टफनेस की रिक्वायरमेंट होती है और इनका जो सर्विस टेम्परेचर होता है वो लोअर होता है मेन टेम्परेचर की, जैसे कि गैस प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज, पावर जनरेशन इंडस्ट्रीज, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, केमिकल इंडस्ट्रीज, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज और शुगर इंडस्ट्रीज में इस टाइप के प्रेशर वेसल्स का उपयोग किया जाता है। बात करते हैं गाइस टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की, जहां पर विड्थ में 1 मीटर से लेके 4.5 मीटर तक, थिकनेस में 5 mm से लेके 150 mm तक और लेंथ में 3 मीटर से लेके 18 मीटर तक के लेंथ में ये प्लेट इजीली अवेलेबल होते हैं। बात करते हैं सप्लाई कंडीशन की, तो ये रोल्ड, नॉर्मलाइज्ड रोलिंग, फर्नेस नॉर्मलाइजिंग और वैक्यूम डिगेजिंग कंडीशन में सप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस हीट ट्रीटमेंट की। SA516 ग्रेड 70 की जो प्लेट्स होते हैं जिनकी थिकनेस 40 mm से कम होती है, ऐसे प्लेट को रूट कंडीशन में सप्लाई की जा सकती है। साथ ही इन प्लेटों को नॉर्मलाइज्ड और स्ट्रेस लिव्ड दोनों कंडीशन में सप्लाई की जा सकती है। जिन प्लेटों की थिकनेस 40 mm से ज़्यादा होती है, ऐसे प्लेट्स को नॉर्मलाइज्ड कंडीशन में सप्लाई की जाती है। साथ ही कुछ प्लेटों को परचेजर के अप्रूवल के आधार पर फास्टर कूलिंग रेट पर कूल करके इनके टफनेस को इम्प्रूव करके सप्लाई की जाती है, जहां पर इनका टेम्पर्ड कंडीशन में जो टेम्परेचर रेंज होता है वो 1100 से लेके 1300 फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस तक होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस टेक्निकल कंडीशन की। बात करते हैं अल्ट्रासोनिक टेस्ट की, तो इनका अल्ट्रासोनिक टेस्ट SA578 पर बेस्ड होता है। बात करते हैं MTC की, तो इनका जो मटेरियल टेस्ट सर्टिफिकेट होता है वो EN 10204/3.2 पर बेस्ड होता है। बात करते हैं 4P इम्पैक्ट टेस्ट की, तो इनका 4P इम्पैक्ट टेस्ट -20 डिग्री सेल्सियस पर, -29 डिग्री सेल्सियस पर और -46 डिग्री सेल्सियस पर होता है। बात करते हैं हीट ट्रीटमेंट की, तो ये रोल्ड और नॉर्मलाइज्ड, साथ ही नॉर्मलाइजिंग, टेम्परिंग और क्वेंच्ड कंडीशन में सप्लाई की जाती है। बात करते हैं BQ प्लेट्स की, तो इनका जो BQ प्लेट्स होता है वो IBR फॉर्म 4 पर बेस्ड होता है। इनका जो प्रोडक्शन होता है वो हॉट रोल्ड कंडीशन पर होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस ASTM A516 ग्रेड 60 और 70 के सप्लीमेंट्री रिक्वायरमेंट की, जहां पर इनका वैक्यूम ट्रीटमेंट, प्रोडक्ट एनालिसिस, सिमुलेटेड पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट, एडिशनल टेंसाइल टेस्ट, इम्पैक्ट टेस्ट, ड्रॉप वेट टेस्ट, हॉट टेंसाइल टेस्ट, अल्ट्रासोनिक टेस्ट A435 पर, मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन टेस्ट, अल्ट्रासोनिक टेस्ट A577 पर, अल्ट्रासोनिक टेस्ट A578 पर, वैक्यूम कार्बन डाइऑक्साइड स्टील, इन सारे टेस्टिंग से होकर गुजारा जाता है, जिनके बाद ही ASTM A516 ग्रेड 60 और 70 को सप्लीमेंट्री रिक्वायरमेंट के बेस पर सही माना जाता है। ये थी गाइस कुछ इन्फॉर्मेशन SA516 ग्रेड 70 प्लेट्स के बारे में। और अधिक जानकारी के लिए गाइस हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे चैनल फैब्रिज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। Thank you for watching our videos, our channel Fabric.